हेलो साथियों, नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक नया प्रैक्टिस सेट है। ये रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट है। अब से पहले हम साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। एक हमने नई तैयारी के लिए बच्चों के रेगुलेटरी पेपर हो रहे हैं रेलवे के, जो चल रहे हैं, फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। तो मैं चाह रहा था कि क्यों ना अपडेट टू अपडेट करा जाए, चीज़ों को छोड़ा नहीं जाए। हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग का भी पोर्शन चला दिया जाए। तो आज हमने सोचा कि रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट डालते हैं आप सभी के लिए, आपके लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो हमें यही है कि आपको हम कैसे प्रोवाइड कराएं चीज़ें जल्दी से जल्द, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, आप तैयारी कर सकें अच्छे से और आपको बेनिफिट मिले। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये फर्स्ट है रीजनिंग का। हम शुरुआत करते हैं जल्द से जल्द आपको सभी को ये प्रैक्टिस सेट कराने के लिए। आपके लिए रेलवे के जो 25 क्वेश्चन होते हैं, जो भी 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हमने हमारे प्रैक्टिस सेट में, ये 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, आप सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपको हम ये कराएंगे बड़े अच्छे से, और आप करना है और पूरा अपने को एनालिसिस करना है गैला गैल, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे कि हमें किस तरीके से ये हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन सही कनेक्ट हो पा रहे हैं। उसके लिए हमने ये शुरू करा है। आप सभी साथियों को फिर से मैं धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारे चैनल से रेगुलरिटी जुड़ने के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं ये प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं 50-60 जितने भी है, कोशिश करूंगा सारे कराऊं। और आपका जो सभी एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ामों में मैं आपको एक अच्छा सा प्रीव्यू दूँ, सफल हो आप सभी साथी। और शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रीजनिंग के। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सब के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और हर एक सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन लिया गया है। जैसे हर जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अनुसार ये पेपर है हमारा। चलो शुरुआत करते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से चयन कीजिए शब्दों का और संबंधित है एक दूसरे से, बताइए। जैसे गन्ना गुड़ से है, नारियल किससे होगा? समुद्र तट से नहीं होगा, क्योंकि गन्ना जो है गुड़ बनाता है, सीधी सी बात है। फल, नारियल फल तो है पर फल से फल नहीं है ये, ठीक है। तो सफ़ेद, इसका भी कोई मतलब निकलता नहीं है, तो हमारा नारियल का जट्टा, ठीक है, ये बनाता है। क्वेश्चन नंबर पहले का सी है। अब देखेंगे हम इसको करेंगे, जो ये हमारी दे रखी है इसका क्या है। इसको तैयार करेंगे हम। ये तैयार करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा क्या है। जैसे L 12 पर है और M कितने पर है? 15 उस पे है, 13 पर है। तो L 12 पर 15 पर, ये हमारा S तुम्हारा Q, S हमारा कितने पर है? S हमारा 19 पर है, Q 17 पर है। तो कितना डिफरेंस दे रखा है इसमें, कितना दे रखा है? तो L से हमने M कर दिया, एक जुड़ा है, और S से हमने क्यों कर दिया था? 2 घटा है, और T से हमने W कर दिया तो कितना जुड़ा है? 3 जुड़ा है। तो ऐसे इसमें देख लेते हैं। इसमें M K से L हुआ है, तो K 11 पे आता है और L 12 पे आता है, तो एक जुड़ा है। और 15 है, 15 पे O आता है, और M
13 पर आता है तो 2 घटा है, और जो P है 16 पर आता है और S 19 पर आता है। तो सीधा क्रम हमें ये दिख रहा है, जैसे हमने पहले में ये बताया था 1 2 -3 4 है, 3 ऐड है मतलब प्लस है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। अब अगर जो हम इसमें 1 घटाएं तो कितना आएगा, F आएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या है, ये तो हमारा N है, तो इसमें F जो है यहाँ आएगा P। P क्यों आएगा, क्योंकि 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 2 घटाएंगे 14 आएगा, 14 पे N होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कहाँ है F, देखो हमें पहले ही मिल गया क्वेश्चन, तो आंसर तो इसका। और जो Q है, जो T है, T में 3 जुड़ रहे हैं, मतलब Q में अगर जो 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 पे हमारा T आता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा ये जो क्वेश्चन है, सबसे मतलब एक तरीके से इन क्वेश्चनों को कोशिश करो कि ये अगर जो आपको 30 सेकंड में क्लिक कर जा रहे हैं दिमाग में, तो आप इन क्वेश्चन को छेड़ो, अन्यथा मत छेड़ो बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन आपको मतलब एक तरीके से दिमाग ऐसा कर देंगे कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे इन क्वेश्चन को करने के लिए। फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को करा के देखते हैं आपको। ये हमारा देखो हमें पता लग रहा है कि ये बड़ी संख्या हो रही है। अब ये बड़ी संख्या हो कैसे रही है, हमें ये आइडिया लगाना होता है, या तो बड़ी संख्या बीच में होगी, या बड़ी संख्या बाद में होगी, या बड़ी संख्या पहले होगी। तो इनका कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनकर ये कोड बनाया गया है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, थोड़ा सा करके देखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है 3, जो है 3 को ऐड करके देखते हैं हम इसमें। 3 ऐड करो हम इसमें, तो 3 ऐड हो गया 8 हो गया, ठीक है। 8 को हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, देखते हैं इसमें 2 गुणा करेंगे, और जो ये बीच वाला है इसको शायद इसमें जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस कितने 5, तो ये हो गया हमारा 21। कितना हो गया 21, ठीक है। ये तो सही बैठ गया, पर कोई नहीं, दूसरा देखते हैं। अब हम क्या है इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस कितना 2, ठीक है। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, ठीक है। 6 इंटू 2, अब 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो गया ये 12 हो गया, ठीक है। अब जो बीच वाली संख्या है इसको ऐड और करना है इसमें, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा होगा कितना 14। तो ये भी सही बात है, सही हो गया ये भी। अब इसमें देखना है कौन सा हमारा ये सही है। अब हमने ये लगा लिया, कभी कभी तो ये ट्रिकी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से कैसे ले रखा है, क्या दे रखा है, गुणा कर रखा है, भाग कर रखा है, हमें पता नहीं लगता। अब देखते हैं हमें इसमें, इसे देखते हैं, इसे देखो हम इसको जोड़ेंगे, 8 करेंगे, 8 दूनी 16, तो ये तो नहीं होगा। इसको जोड़ के देखते हैं, इसका करते देखें 12, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो गए 12, 12 गुणा करेंगे हम कितनी की 12 में गुणा करेंगे 4 की, 12 में गुणा करेंगे 2 की, तो 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28। ये हमारा सही है, हमारा दूसरा नंबर ही क्वेश्चन इसका सही है, दूसरा ही सही है। अब देखें इसमें क्या देखा है, निश्चित कूट में परिभाषित किया गया है, इसको हम जोड़नेंगे, हमेशा देखेंगे। हमारा ये टी दे रखा है 20 में, टी 20 पे दे रखा है, डब्लू हमारा कितने पे दे रखा है, ये हमारा 23 पे होता है डब्लू। तो हमने टी से हमारा डब्लू हुआ है तो प्लस कर दिया है 3, और आर से हमारा यू हुआ है, ये भी 3 प्लस करा है, और आई से हमारा एल हुआ है, ये भी 3 प्लस हुआ है, और ये पी से हमारा एस हुआ है, ये भी 3 प्लस हुआ था। इसमें तीनों प्लस प्लस हुआ है, इसमें भी देख लें 3 प्लस हुआ है। तो इससे भी हम करते देखते हैं, 30 से प्लस करा डी हो गया, 3 प्लस कर दिया तो ये होगा एफ हो गया। फिर हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें ये पहले वाले को देख लो, पहले वाले में जोड़ के, और फिर लास्ट वाले में जोड़ के देख लो, तो उससे हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, जल्दी क्वेश्चन करने का ट्रिक हो जाता है।
क्योंकि हमें अब हमने पुलिस सडनली देख ली है, पूरा देख लिया कि हाँ बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल एक क्रम है, सही चल रहा है। तो हमने क्या करा, इसमें 3 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, लास्ट वाले में शुरू वाले में जोड़ के देखो 3 जुड़ गए, कितने जुड़ गए 3। तो एफ हो गया, एफ सभी में है, देखो इसमें एफ है, इसमें एफ है, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ो 17 आ गया। 17 क्यों होता है, तो हम देखें एफ क्यों, यहाँ पे भी एफ क्यों है, यहाँ पे भी एफ क्यों है। तो हमारा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन तो ये तो हमारा गलत हो गया, एक तो एलिमिनेट हो गया है। तो अब देखते हैं, चलो हम इसमें देखते हैं, इसमें जोड़ दो, हम 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो तो 12 में 3 जोड़ेंगे, ओ हो गया। तो हो ओ देखो हमारा कहाँ है, ओ हमारा इसमें है, दूसरे नंबर पर ओ है। और अब देखो इसमें 3 जोड़ दो तो डी, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया ये गलत। तो ये भी हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है इसका। अब देखो एलिमिनेट करना होगा हमें, एलिमिनेट करते हैं, सीधी सी बात है। हम देखेंगे इसमें कूट होते हैं, ये जो हमारा है सीधा सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल होता है। आप देखिए हमें इसमें पूछा है आर, सीधी सी बात है, आर पूछा है। तो हमें कॉमन देखना होता है कि हमारा इसमें दो संख्या, दो जो शब्द वर्ड दे रखे हैं, क्या दो पैराग्राफों में है या नहीं है। तो हमें आर को देखना है दूसरे में, आर का कंपैरिजन दूसरे में करना। तो आर हमें यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो अब हमें इस वाले को और इस वाली श्रेणी में जो इसका मान है, आर का जो मान होगा वो सेम होगा, तो वही इसका मान होगा। जैसे यहाँ देखो तो ये 558 है और इसमें भी 558 है, तो दोनों में आर का मान 558 है, तो इसका 558 होगा, ठीक है। तो हमें सीधा इसमें जो है, जो हमें दे रखा है, और कभी कभी तो ऐसा आता है इसमें सभी का ही कोड निकालना पड़ता है। तो हमें ये जिसमें हमें लगता है कि ये हमारा जो आंसर दे रखा है उसी को ही, जो पैराग्राफ को ही सोल्व करो, और ज़्यादा नहीं करना है। और जिससे उसका 4 वर्ड दिए होते हैं, 4 जो वर्ड दिए होते हैं वो 4 वर्डों का निकाल लो कोड निकालने के बाद उसमें से ही पता लग जाता है कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। 4 कोड दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से अलग संगत बताना है। ये तो सीधी सी बात है, आपको लग रहा होगा पेंसिल, क्योंकि चौक से लिखा जाता है, ठीक है, चौक से लिखा जाता है, मार्कर से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, ये सीधी सी बात है, आपको पता होगा सभी को। अब देखते हैं यहाँ हमारा क्या हो रहा है। हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा, हम अगर जो हमें लगता है कि जल्दी हो पाता है 30 सेकंड में, या हमारा थोड़ा सा उससे पहले, कभी कभी तो ये अच्छा आ जाता है इसमें कि आपको एकदम ही क्लिक कर जाता है क्वेश्चन कि हाँ ये सही हो गया, ऐसे तरीके से कभी कभी नहीं कर पाता। तो हम देखते हैं इसमें, हमें कोशिश करें 30 सेकंड के बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, सो बाद में देख लें, जैसे कि हमें और क्वेश्चन हमारे छूट ना पाए, ठीक है। तो हमारा ये 2 हो गया, इसमें 96 में 2 जोड़ देंगे, 98 में हो गया, 98 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। और 98 में 2, 98 में 8 जोड़ देंगे, और 98 में और 110 में 16 जोड़ देंगे, और 100। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 हो रहा है, 2 इंटू 2 हो रहा था 16, 2 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया 32। और 32 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, इसमें 8 दे रखा, 8 यूनिट डिजिट कितनी दे रखी, 8। तो यूनिट डिजिट से हम इसका आंसर निकाल देंगे, 8 आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हमें क्लिक करना है जल्दी जल्दी, कैसा करेंगे हम, देखो P दे रखा है, P हमारा N, 2 माइनस कर दिए इसमें, 2 माइनस यहाँ कर दिए, 2 माइनस यहाँ कर दिए, सीधी सी बात है, 2 माइनस कर दिए। तो हमें अब देखना है, एलिमिनेट करना है, तो 2 माइनस करो इसमें से H तो हमें सभी में दे रखा, तो एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब देखो लास्ट वाला देखो, ये U का U ही है, U में से घटाओ, U में से कितने घटेंगे, ये हमारे यहाँ घटाए हैं इसने 6, और यहाँ घटा दी 8। तो ये तो कॉमन वाली बात नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो हमें इसमें कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों का, ये तो हमें बिल्कुल ही अलग लग गया है, क्योंकि यहाँ सीधा U का U रख दिया है, यहाँ U में से
यू 21 पे होता है और 5 पे होता है, ये 6 घटा दिए हैं इसमें। और यहाँ इसने ये तुम्हारे 18 और 15 ये 3 घटा दिए हैं इसने, ठीक है। यहाँ कितने घटा रहा है, यहाँ शायद 2 घटा रहा होगा, तो 2 पे मतलब इस तरीके से 2 घटाएगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और 2 नहीं है तो 10 होगा, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा हम इसे करने की कोशिश करेंगे अब। चलो, जैसे p दे रखा है, p हमारा तुम्हारा 2 माइनस करा, 2 माइनस करा, 2 माइनस करा, तो यहाँ हो गया h, ठीक है। अब ये देखते हैं हम इसे, ये हमारा 2 प्लस हुआ है, यहाँ 4 माइनस हुआ है, यहाँ हमारा 8 हो गया है, तो यहाँ ये तो कॉमन बैठ ही नहीं रहा है। तो हम इनका क्या करके देखते हैं, ये जो p है इसे 16 लिखो, और इसे जो है 21 है, इसे 21 लिखो, क्योंकि u का 21 होता है। तो इन दोनों को हटा के देखा 5 आ गया, ये सही हो गया शायद। या 14 है या 21 है, तो 14 में से ये घटाया कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 हो गया। तो बड़ी संख्या जो लास्ट वाली संख्या उसमें से घट रहा है, तो ये 12 है, ये 15 है, तो 12 में से 15 3 घट गया, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 है, यहाँ 8 आ गया, ठीक है। या h है, और h में से हम j 2 घट जाएगा। अब देखो एलिमिनेट कैसे करना है हमें। अब देखो हमें पता है कि हमें लास्ट वाली संख्या में से घटा के ये ऑप्शन आना है। तो यहाँ 4 है, और 4 में से हम 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 6 है, क्योंकि हमें इसमें सारी संख्या जो घटाई हुई है बाद वाली संख्या, बाद वाले कैपिटल से घटाई हुई है, बाद वाले इससे घटाई है, यहाँ से घटाई है। तो हमारा जो यहीं घट रहा है, क्योंकि यहाँ ही बड़ी संख्या, यहाँ पे भी छोटी है, यहाँ पे भी छोटी है, तो एलिमिनेट करने के बाद हमने पाया कि हमारा डी ऑप्शन है इसका। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसे, क्योंकि इसमें हमें क्या पूछ रहा है, सीधा इसमें दिशा पूछ रहा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सीधा। जैसे इसने पूछा है कि सपना अपने कार्यालय से सीधा पश्चिम की तरफ, पश्चिम से 2 किलोमीटर चलती है, कितनी 2 किलोमीटर चलती है, कितना चलती है 2 किलोमीटर, कितनी कहाँ को चलती है, राइट चलती है, ठीक है। हमने आर लिख दिया, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर वो फिर दाएं चलती है, फिर आर चलती है। फिर उसने कहा फिर 5 किलोमीटर चलकर वो 1 किलोमीटर फिर लेफ्ट चलती है, मतलब एल चलती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये आर और एल काट देंगे तो बचा आर, राइट बचा। अब ये पश्चिम से राइट चलेंगे, जैसे ये है, ये हो गया, यहाँ पश्चिम है, तो पश्चिम का जो है, अब हम इसे देख रहे हैं, तो पश्चिम का राइट किधर, इधर आर, ठीक है, और लेफ्ट इधर। तो हमें चलना किधर है, सॉरी लेफ्ट, चलना किधर है, राइट। तो राइट क्या है, उत्तर की तरफ हो गया। सपना का जो कार्यालय है वो किधर होगा, जो उसकी जो दिशा होगी वो मुंह किधर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो क्या है इसमें, इसने कहा है, किसने कहा है, सोजल, सूजल है, एक्स की सास, ठीक है, एक्स की सास के पति का इकलौता बेटा है, ठीक है। और कशिश सुजल की पत्नी है। सुजल जो है, जो ये जो है व्यक्ति, यह एक पुरुष है। सुजल जो है एक, ये हमारा कॉमन, ठीक है, सुजल हो गया है यहाँ, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये कशिश, हाँ कशिश हो गया, कशिश, ठीक है, ये फीमेल है। अब कशिश ने कहा कि सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम है विमरा। क्या है, विमरा, क्या नाम है, विमरा, ये नाम है विमरा, ठीक है, विमरा नाम है, समझ में आई। और विमरा नाम है, और सुजल एक्स की सास है, ठीक है। एक्स की सास, एक्स की सास का पति,
एक्स की सास का पति वीर है, का बेटा इकलौता। ये इसका एक बेटा है, यहाँ पे ये बेटा बना दो, और ये इसका वीर है, वीर है, ठीक है। वीर की कोई पत्नी है, और जो एक्स जो है, एक्स जो इससे शादीशुदा है, और ये इसकी क्या होगी, सास। तो विमला का जो संबंध है एक्स से क्या है, तो एक्स से संबंध है पति का। किसका संबंध है जी, पति का संबंध है। किसका संबंध है, पति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10th का ए हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बड़े सरल होते हैं, इनमें बस टिक लगाना होता है। देखो हम देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा जे दे रखा है, इसमें योग दे रखा है, और माइनस हम पहले से भाग से तैयार करते हैं, बी से। बी देखो, बी से 2 गुणा कर दी इसकी हमने, 2 भाग कर दिया, 2 बचा। जे हमारा प्लस दे रखा है, एम हमारा गुणा दे रखा है, 30 हो गया, गुणा 30 हो गया एम। और जो जे जो दे रखा था, ये दे रखा 2, ठीक है। और तुम्हारा और ये हमारा 10, ठीक है। तो इसे हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 में से 10 गए तो ये होगा हमारा 22, यही सही है, ठीक है। ये महिला है और सफ़ेद बाल वाली हैं, भारतीय हैं, तो सीधी सी बात है, जो भारतीय हैं वो महिला भी और वे भी हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब हमें क्या कहा है, निम्न में से कौन से प्रतीक सज्जन को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। सज्जन और अभिनेता भी हैं, तो सज्जन और अभिनेता को हमें प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं जी। ये हमारा 13 नंबर का है ए, सज्जन और पर, ये हमारा ये आ गया, सज्जन को भी कर रहा है और अभिनेता को भी प्रतीक कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा है, ये है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 7 परिवार, 7 मित्र हैं, रविवार और से शुरू होकर शनिवार तक है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, हमें बनाना पड़ेगा, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, और ट्यूसडे के बाद हो गया वेडनेसडे हो गया, ठीक है। थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और क्या हो गया हमारा, सैटरडे हो गया। अब देखो, तो इसने कहा है, पहले हम सीधा पहुंचते हैं यहाँ पर, पी शनिवार है, ठीक है। पी जो है शनिवार को, ठीक है, ये शनिवार, पी शनिवार, अरे भैया, ठीक है। और जो है क्यों
बुधवार क्यों है बुधवार, ठीक है। पी शनिवार है और बुध ने क्यों ने बुधवार को चुना है, और आर ने कहा है कि पी जो है ठीक फी के ठीक वाले चयन करें, ठीक है। जो आर जो है ठीक पहले कौन सा है, ठीक पहले पी के आर, ये हमारा हो गया, पी हमारा सैटरडे पे है और आर हो गया हमारा फ्राइडे पे, पहले कह रहा ना। और फिर कहा है इसने एस जो है, एस ने पी और आर द्वारा चुने गए बीच के उपलब्ध दिन हैं, बीच पी और क्यों। तो आर तो यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया हमारा एस थर्सडे पर, ठीक है। तो अब हमारा बता संडे को हमने देख रखा, संडे पर टी है, ठीक है। और अब बचा हमारा ट्यूसडे को इसने कहा है, अब इसने कहा है यू ने कहा है कि क्योंकि पहले है, यू जो है क्योंकि पहले है, तो यू आ गया यहाँ और वी आ गया सोमवार पे। तो हमें पता लग गया तो हमारा आंसर है इसका सोमवार, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, सभी कारें 4 पहिए वाली होती हैं और सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं। तो हमारा इसका है 15 नंबर क्वेश्चन का है, दोनों करते हैं या हमारी सभी कारें वाहनें होती हैं, सही बात है। और कुछ वाहन 4 पहिए के वाले होते हैं और कुछ होते हैं 2 पहिए के भी, ठीक है। कुछ की बात कह दी ना इसने। एक इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक ने सभी छात्रों के माता पिता और विद्यालय में आने वाले सभी कारपूलिंग के पर विचार करने के लिए व्यक्तिगत वाहन कम करने का प्रतिरोध किया, क्योंकि अधिकांश व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करते पिछले कुछ महीने में यातायात समस्या बढ़ गई है। सेकंड है, इसके अलावा स्कूल पी में स्थित है, जहां पिछले 4 साल 4 महीने से आधी रात के लगभग कार चोरी की घटना हुई है। तो इसका हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन हमें अभी इसमें लग रहा है कुछ ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है हमें ऐसा। 16 नंबर का है, कथन एक निर्णय का कथन समर्थन करता है, लेकिन कथन 2 तथ्य है। इसका है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अवधारणा का चयन कीजिए चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेते अच्छे
होता है। सत्रह नंबर का क्वेश्चन का आंसर है चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। 17 का ए है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। दो ब्रांच ए बी, एक कुर्सी, प्रत्येक ब्रांच पर 3 व्यक्ति हैं। कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। 7 व्यक्ति अमन, भास्कर, चेतन, डब्लू, एकता और फौजी जिया और गणेश को इन ब्रांचों पर कुर्सी पर कुछ शर्तों का पालन करते हुए बैठाया जाना है। चलो जी बैठाते हैं। क्या करेंगे हम? बैठाएंगे अब इसमें। एकता जो है डब्लू के साथ नहीं बैठती है। एकता ठीक है। तो चेतन अमन के साथ बैठ सकता है। चेतन अमन के साथ बैठ सकता है। चेतन और अमन ठीक है। अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है। डब्लू तो इसने कहा है लेकिन भास्कर और गणेश साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है। गणेश उस ब्रांच पर नहीं बैठता जिस पर फौजिया बैठती है। फौजिया ब्रांच पर बैठी है और चेतन तो इसने कहा है यहाँ पर गणेश जो है भास्कर के साथ नहीं बैठ सकता। तो क्या है? भास्कर यहाँ बैठा दूं और फौजिया भी यहीं बैठेगी। एफ यहाँ पर बैठेगा। फौजिया भी यहीं बैठेगी। ठीक है। ए ब्रांच पे बैठी है। ठीक है। ए पे बैठी है और बी चेतन पे बैठा। बी चेतन पे बैठा ना। चेतन यहाँ बैठा बी पे ब्रांच पे। तो इसने कहा है, क्या कहा है? इनमें से कुर्सी पर बैठा कौन है? कौन बैठा जी? देखो ब्रांच पे ये एकता, भास्कर और फौजिया बैठी है। चेतन और ये अमन और डब्लू बैठा है। और हमारा कौन नहीं बैठा? गणेश बैठा है कुर्सी पर। ठीक है। आंसर गणेश हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है हमारा निर्मला सुषमा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ऊपर मुंह करके खड़े हैं और पंक्ति दे रखी है। बाएं ओर से हमारा कौन है? 20वें स्थान पर कौन है? 20वां। बाएं ओर से हमारा है 20वां स्थान। किसका है जी? 20वां स्थान है किसका? निर्मल का। निर्मल एन कर देंगे। और 10वां स्थान दाएं ओर से हमारा किसका है? किसका है? सुषमा का। यही है ना।
और इसने कहा है कि निर्मल का नया स्थान बाएं ओर से कितना है, बाएं ओर से 30 है, बाएं ओर से 30 है, कितना है 30। यहाँ कह रहा है इसमें बदलने के बाद बदल दिया जाता है, ठीक है, आपस में बदला और बदलने के बाद देखो ये हो गया बदला 20 हो गया, ये हो गया 30, किसका, निर्मल का, ठीक है, बदलने के बाद। और अब जो है इधर से किसका हो गया, ये 20वां हो गया इसका, किसका, दसवां हो गया इसका सुषमा का, ठीक है। बीस हो गया ये सुषमा का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, 10 हो गया सुषमा का और 9वां जो स्थान है 9, ये जो है 9 इसके बीच में, और एक होगी खुद सुषमा सिरे दाएं ओर से, तो ये कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, तो इसका आंसर है डी, ठीक है जी। 18वें का डी। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, चुनाव है, लड़ रहे हैं, जिसमें कहा है एच जो है, एच को जे से अधिक, एच को जे से अधिक मतलब कि एच जो है यहाँ जे से, ठीक है, पर डब्लू से कम, डब्लू से कम हो गए, ठीक है। और इसने कहा है फिर सी सबसे कम, सी जो है यहाँ हो जाएगा सबसे कम, तो बचा क्या, क्यों, तो इसने पूछा सबसे अधिक कौन सा है, क्यों। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे। जैसे राहुल का जन्म कब हुआ है, ये हुआ है 10 जून 2092 का, ठीक है, तो इसे निकालेंगे हम, दिन निकालना है इसका, तो हमारा है क्या दे रखा है, 10 तो दिनों दे रखा है प्लस, और जो इसका जून का जो कोड होता है, जून का कोड होता है 5, जैसे 1 4 4 0 2 5 36 0 फिर 36, इस तरीके से होते हैं कोड, ठीक है, याद करना है कोड। यहाँ 0 होता है, फिर 36 होता है, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से, ठीक है। तो अगला है हमारा, अगला आता है इसमें, फिर आता है ये, इसे क्या कहते हैं, वर्ष, कितनी वर्ष हैं जी, 92, ठीक है। फिर लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने हो गए, 23, और जो शताब्दी कोड है 300 का शताब्दी कोड होता है 0, और इसे देना होता है हमारा 7 से भाग, जोड़ो इन्हें, जोड़ के हमारा कितना बैठेगा, ये बैठ रहा है तुम्हारा, इसे जोड़ो, ये हो गया हमारा 28 और ये हो गया 120 और 130 हो गया, ठीक है।
और 130 को 7 से भाग कर दो, तो शेष फल आएगा 4 आएगा ना। 14 सत्ते, देख लो, 7 कर दो, 7 और ये बचे 6, 18 सत्ते 126 होते हैं। तो 4 पे आता बुधवार, क्या आता है? बुधवार। ठीक है जी, 4 पे आता बुधवार। अब देखिए ये जो हमारा है ये दे रखा है, इसको बताइए। पहला ये होता है, ठीक है, इसमें ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, तो ये हमारा नहीं दे रखा, तो इसका हो गया डी। क्या होगा? 23 का हो गया, 22 का, सॉरी का 22 का हो गया डी। ये हमारा कितने होते हैं ये? जैसे 1 2 3 4, तो इसको हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो ये हो गया 10। इस पहले वाले में 10 हो गए, दूसरे में भी 10 हो गए, तीसरे में भी 10 हो गए। ठीक है, और ये हो गया एक, और ये 31, और ये सबसे बड़ा वाला 32। तो कितने हो गए इसके? 32। अब इसे हमें जल में देखना है, जल में देखना है, जल में देखना है ना। तो जल में हम देखेंगे तो ये जो हमारा क्रम है, ये जो स्टार है ना, ये रहेगा तो इसकी तरफ ही, इसका जो स्टार का मुंह है इसकी तरफ ही रहेगा, और ये जो है ये भी इस तरफ रहेगा। तो देखो हमारा जो है यहाँ देखो ये वाला जो, ये तो हमें बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, क्योंकि जल का प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही है? सी। सी सही है इसका, सी सही है इसका। तो सी का हो गया हमारा बी। 23 का है ना, 23 का तो बी है हमारा, 24 का हमारा, सॉरी 24 का सी है ना, और ये होगा हमारा डी। थोड़ा सा ध्यान रख के, क्योंकि मैं सोच रहा था ये सी हो गया, नहीं, यहाँ सी विकल्प है, ये वाला, ये जो है इसमें जो सी दे रखा है ना, ये लगाना 14 नंबर है इसका। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो थोड़ा सा होता है, हम बताएंगे इसके बारे में। ये हमारा जो होगा इस पे, यानी, और ये वाला होगा इस पे, और ये वाला होगा इस पे। अब तो इसका मैच करके बताना है कि हमारा जो एक जो साइड है वो नहीं होनी चाहिए, विपरीत साइड नहीं होनी चाहिए। जैसे देखें दो, इसमें देखो ये हैगा, ये हैगा, तो ये तो नहीं होगा। इसका देखो ये हैगा, तो इसका खालिस्तान हैगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो ये वाला देखो, ये वर्ग पे त्रिभुज है, वर्ग तथा त्रिभुज विपरीत है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा होगा चौथा। तो हमारा हो गया ये कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हुआ। आप सभी साथी देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट की जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है उसकी आंसर की है। आप सभी देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और ये आप मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से। ठीक है, जो भी अच्छे से कर सकता है। और ये हमारे थोड़े से हल हैं, हल किए गए क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख लेना एक बार। मैं आपको ये इस तरीके से मैंने वैसे आसानी से आपको समझाया है, आप एक बार इन्हें भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए फ़ायदेमंद है आपके लिए ये। ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत ना होए इस वजह से हम ये दिखा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। ये हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके से, कसी पे ये है ये, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो ये सभी अच्छे से देख लें, अपने अपने तरीके से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सभी साथियों को लाइव सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप सभी साथी हमसे जुड़े रहें। ये रीजनिंग का फर्स्ट है और हम इसमें 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे आप सभी को, और आशा यही है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, और बहुत खुशी है मुझे कि आप जुड़े हुए हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।